नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। इसमें आपको पूरी हड्डियों के नाम याद करने हैं और हड्डियाँ कौन सी कहाँ पाई जाती हैं, इनमें कौन से कार्टिलेज कहाँ पे बनता है, इसके बाद में कहाँ पे ये जॉइंट्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जान लेना चाहिए। तो मित्रों, स्केलेटन सिस्टम में आपको मैं पहले इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसको फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। उन सारी हड्डियों के नाम आपको बताएंगे, एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है। जैसे मित्रों, आपको ये स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये स्केलेटन सिस्टम में हड्डियों का एक ढांचा होता है जिससे हमारे शरीर को एक शेप मिलता है, उसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो ये वाला पूरा भाग जो है हेड कहलाता है, जिसमें सिर आ जाता है, आपका खोपड़ी, चेहरा आ जाता है, कान, नाक, मुंह, सब चीज़ें आ जाती है, इसको हेड बोलते हैं। और ये वाला भाग, ये थोरेसिक पार्ट कहलाता है। ये रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती है, इसके बाद में ये पसलियाँ, रिब केज जो होता है, ये पढ़ेंगे। और ये जो गर्डल्स है, इनमें इम्पोर्टेंट नाम है मित्रों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये गर्डल्स में जो हड्डियाँ होती है उनके नाम बताएंगे। गर्डल्स दो जगह होती है, एक तो थोरेसिक और एक पल्विक गर्डल। ठीक है। तो इसके बाद में ये हाथ है पूरा, हाथ में ये वाला भाग है, इसमें जो हड्डी पाई जाती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। नीचे की रेडियस अल्ना, और ये फेलेंजेज है। ठीक है। इनके भी मैं आपको अलग अलग नाम बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद में ये थाई वाला हिस्सा है, थाई वाला हिस्सा, ये फीमर नामक हड्डी, ये टिबिया फिबोला। यहाँ पे एक बोन होती है जिसे पटेला बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मित्रों टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेज। ठीक है। अब अपन इनके नाम वन बाय वन देखते हैं, बिल्कुल ऊपर से, यानी कि सिर से लेके लास्ट तक, नीचे टॉय तक, यानी कि अंगूठे तक। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हड्डियों के नाम हमने लिख रखे हैं। ये हड्डियों के नाम पढ़ने से पहले आपको देखना है ये कि ये जो हड्डियाँ होती है किस किस की बनी होती है। तो हड्डियों में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की ही हड्डियाँ बनी होती है। कैल्शियम जो होता है इसमें 92% होता है, और बाकी जो 8% होता है वो क्या होता है, उसमें फास्फोरस होता है। ठीक है। इसके बाद में ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन, यानी कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है टोटल। ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी हैज़ 270 बोन्स, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें 270 हड्डियाँ होती है। जो वयस्क अवस्था से ज़्यादा हड्डियाँ होती है, क्योंकि बच्चों में हड्डियाँ जो रहती है वो सब सेपरेट रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मित्रों, तो कुछ हड्डियाँ आपस में चिपक जाती है, दो की एक बन जाती है, पाँच की एक बन जाती है, ऐसा होता है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें हेड है। हेड में देखिए टोटल 29 बोन्स होती है, यानी कि अपना गले का ऊपर का जो हिस्सा है उसमें टोटल 29 हड्डियाँ होती है। और ऊपर ही ऊपर वाला हिस्सा जो कड़क मजबूत हिस्सा है, खोपड़ी, जिसको हम बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं मित्रों? स्कल। स्कल जो होता है, स्कल में जो आप देखेंगे तो टोटल आपको 8 हड्डियाँ बतानी है। ठीक है। ये गति नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती, लेकिन 8 हड्डियाँ उनमें अलग अलग होती है। फेशियल, यानी चेहरे पे आपके देखिए 14 हड्डियाँ होती है। इसके बाद में आपके जो कान हैं, दोनों कानों में 6 हड्डियाँ होती है, 3 इस कान में और 3 इस कान में। ठीक है। वन बोन इज इन हाइड पार्ट, और एक हाइड वाला हिस्सा होता है जो गले के ऊपर होता है, उसमें भी एक हड्डी होती है। ठीक है। दे बोथ हैव 6 बोन्स, इसमें 6 हड्डियाँ होती है। वो 6 हड्डियाँ कौन कौन सी होती है मित्रों? एक तो होती है मेलियस, और एक इंकस, और एक स्टेपिस। ठीक है। ये 3 हड्डियाँ होती है। कितनी? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। तो इसमें एक हड्डी का नाम देखा आपने, जो स्टेपिस सुना है, स्टेपिस, ये हड्डी है शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद में देखिए बैक बोन, टोटल 33 बोन्स होती है। बैक बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 हड्डियाँ होती है, 33 बोन्स। ठीक है। जिसमें नेक में अपने 70 बोन्स, 7 बोन्स होती है, 7 हड्डियाँ। ठीक है। थोरेसिक भाग यानी कि जो सीने वाला भाग है, उसमें ये होती है 12 हड्डी हमारे। और लंबर यानी कि जो नाभि वाला भाग है नोवल के आसपास का, उसमें 5 हड्डियाँ। और सेक्रल पार्ट्स में भी 5 हड्डियाँ होती है। और पूंछ जो होती है, टेल, उसमें 4 हड्डियाँ होती है, यानी कि मनुष्य के अभी भी पूंछ पाई जाती है, उसमें 4 हड्डियाँ होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम रिब्स की, चेस्ट की, यानी कि पसलियों की। देर आर 24 रिब्स बोथ साइड्स, यानी 12 जोड़ी हड्डियाँ होती है दोनों तरफ, 12-12। ठीक है। यानी टोटल 24। फर्स्ट 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स,
और ऊपर से लेके गर्दन से लेके नीचे तक जो स्टर्नम भाग होता है वहाँ तक का, यानी कि ये आपकी पसलियाँ हैं। पसलियों के जो ऊपर यहाँ से जैसे गले से शुरू होंगे तो ऊपर से गिनेंगे तो 7 हड्डियाँ जो होती है वो ट्रू रिब्स कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो जुड़ा रहता है ये पार्ट जो पसली पसली से जुड़ी रहती है उस भाग को हम स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स, फॉल्स पेयर ऑफ रिब्स, यानी कि जो 1 से लेके 7 तक का जो जोड़ा होता है वो तो ट्रू रिब्स होता है, और 8वां 9वां 10वां जो होता है वो फॉल्स रिब्स कहलाता है, और बाकी 11वां 12वां जो है फ्लोटिंग रिब्स कहलाता है। फ्लोटिंग रिब्स यानी कि ये स्टर्नम के पास नहीं आता। ठीक है मित्रों, आगे देखिए शोल्डर में, देखिए शोल्डर यानी कंधा होता है मित्रों। द बोन्स फाउंड इन शोल्डर आर नोन एज पेक्टोरल गर्डल। उसको क्या बोलते हैं मित्रों? जो शोल्डर्स में पाई जाती हड्डियाँ उनको पेक्टोरल गर्डल्स बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 2 बोन्स इन पेक्टोरल गर्डल्स। और पेक्टोरल गर्डल्स में यानी एक कंधे में कितनी 2 हड्डियाँ होती है जिनके नाम याद रखना मित्रों, स्केपुला और क्लेविकल। ठीक है, इसके बाद में देखिए इसके कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द पेल्विक गर्डल इज ऑल्सो नॉन एज द ओसा कॉक्साई, इसको ऑस कॉक्साई भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पाँव से हमारे जो हिप होते हैं और जो वहाँ पे पाँव हमारा जुड़ा रहता है अपने शरीर से, उस जगह को बोलते हैं मित्रों पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल में भी 3 हड्डियाँ होती हैं जिनके नाम याद रखेंगे आप, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, ये 3 हड्डियाँ होती हैं, इनके नाम याद रखना मित्रों। ये पेल्विक गर्डल है। बोन ऑफ द हिप यानी कि जो अपने जो हिप वाले हिस्से में जो हड्डियाँ होती है उसमें 3 हड्डियाँ होती है। ठीक है, हैंड्स माफ कीजिएगा, हैंड्स में देखिए ए सिंगल बोन इन आर्म्स इज कॉल्ड ह्यूमरस, यानी कि हमारी जो भुजा होती है उसमें केवल एक हड्डी पाई जाती है, जिन्हें मैंने डायग्राम में आपको बताया था शुरुआत में भी। उसमें एक हड्डी होती है जिसे ह्यूमरस बोलते हैं। देयर आर 2 बोन्स इन लोअर का आर्म, जो लोअर आर्म होती है कोहनी के नीचे वाला हिस्सा, उसमें 2 हड्डियाँ होती है जिनके नाम भी आप क्रमशः याद रखें, रेडियस, अल्ना। अंगूठे की तरफ रेडियस होती है और चीटी जो छोटी उंगली होती है उस तरफ अल्ना होती है। ठीक है, कार्पल्स देखिए जहाँ पर राखी वाखी बांधते, घड़ी बांधते, उस जगह को हम कार्पल्स बोलते हैं मित्रों। उसमें 8 हड्डियाँ होती हैं, और नीचे जो हथेली वाला हिस्सा है उसे मेटा कार्पल्स बोलते हैं, और उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, उंगलियाँ जो होती है उसको साइंस की भाषा में, ये ऑस्टियोलॉजी में फेलेंजेज बोला जाता है। तो यानी कि जो उंगलियाँ होती है उसमें टोटल 14 हड्डियाँ होती है। ये एक हाथ की बात कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, इसके बाद में आप देखते हैं लेग्स यानी कि पैरों की बात करते हैं। थाई यानी जांग में एक हड्डी होती है, उसे फीमर बोलते हैं। नी हैज़ 2 बोन्स, नी यानी कि जो घुटना होता है उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं जिसको हम टिबिया या फिबुला बोलते हैं। और नी में एक हड्डी होती है, माफ़ कीजिएगा, घुटने में एक हड्डी होती है। ठीक है, जिसे पटेला बोलते हैं। और काल्फ यानी पिंडली में 2 हड्डियाँ होती है, वो स्केपुला, माफ़ कीजिए, टिबिया फिबुला। ठीक है, इसके बाद में टार्सल जो टकना वाला भाग है, जो उभरा हुआ भाग रहता है, उसमें 7 हड्डियाँ होती है। और मेटाटार्सल जो पंजे वाला भाग होता है, ये तलवे वाला भाग, उसमें 5 हड्डियाँ होती है। और जैसे हाथ की उंगलियों को भी अपन फेलेंजेज बोलते हैं, तो पैर की उंगलियों को भी फेलेंजेज ही बोला जाएगा। इसमें टोटल 13 हड्डियाँ होती है। ठीक है, ये हड्डियों के नाम आप लिखे ले और इसको है ना डायग्राम की मदद से समझे, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैं आपको नॉस्ट्रल्स से लेकर एल्वियोलाइज तक का सफ़र बताऊंगा कि हमारे नाक में सांस किस प्रकार से ट्रेवल करती है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।